की भी इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बचियाना साहब की इतला आई, वो गिरफ्तार हो गए हैं। आलिया हमजा साहिबा ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए, खबरें आ रही हैं। तो अब इस पर भी कोई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब या कोई और जो सरकारी मुल्ला है वो इसके ऊपर भी अपना स्टेटमेंट दें ना और बताएं ना कि क्या अजान देने के ऊपर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? कि अगर कोई शख्स अजान दे रहा है, अपने रब को पुकार रहा है, तो क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? ऐसी कोई ऑप्शन है? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये मौलवी सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ही जागते हैं या जब इन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहती है तभी इनकी आंख खुलती है, अदरवाइज ये सोते ही रहते हैं। अब ये आप देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट ये काम कितना पुराना कर रही है। आपको याद होगा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हुआ करता था एक, ये तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब इसमें भी होते थे, आपको याद होगा। ये उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट चलाती थी इन सारे कठपुतलियों को। ये उस दौर का अगर आप एक इश्तिहार देखें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर का, शुरू का, तो उसमें इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त किस तरह के सर्टिफिकेट बांटती थी। लिखा है कि भारत के यार, इसराइल के वफादार, पीपल्स पार्टी के गमख्वार। अंदाजा करें आप, ये एस्टेब्लिशमेंट का उस दौर का। आज भी वही खेल खेल रहे हैं, ना इनके अल्फाज बदले, ना इनका तरीका वारदात बदला, यानी ये उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन अब इनका मुकाबला नई नस्ल से है, टक्कर के लोग हैं। ये जो नई नस्ल है ना, इनके पास बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। रिजवान गलज़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गोली आइडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। आइडियाज़ बहुत आगे की चीज़ होते हैं, वो दिमाग में पैदा होते हैं, आप उन्हें गोली उसे भून नहीं सकते और वो आपको शिकस्त देते हैं, और यही हुआ है। देखिए अब ये पुराना जो एक इश्तिहार है, इसके अंदर क्या लिखते हैं ये जनाब, उसमें लिखा जी कि वाशिंगटन में बेनज़ीर हुकूमत के लिए लॉबी करने वाला मार्क सेगल यहूदी है। पीपल्स पार्टी की हमायत में अमरीकी इमदाद बंद कराने की धमकी देने वाला कांग्रेसमैन यहूदी है। राजीव गांधी का कहना है बेनज़ीर भुट्टो की दोस्ती पर हमें फ़ख्र है। सलमान रुश्दी का कहना है मेरा वोट पाकिस्तान में होता तो बेनज़ीर भुट्टो को देता। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो लगा के और जनाब मसाले तैयार करके, उस वक्त नवाए वक्त इनका बहुत साथ देता था हमेशा से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू अखबार था उस दौर में। नदामी साहब जो है उनके बड़े ताल्लुकात होते थे जर्नैलों के साथ और ये शरीफों के साथ और ये पूरी जो तहरीक थी इसके साथ। तो जनाब ये मिलजुल के गेमें डाला करते थे। ये जनाब वही कार्ड पुराना दोबारा खेला जाता है। मैंने आपको माजी से एक मिसाल निकाल कर आपको मैंने इसीलिए आज दिखाई है। पर के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने कुछ दावे किए हैं, पीछे इतने सीनियर प्रोफेसर्स खड़े किए हुए हैं। मेरी बात हुई डॉक्टर से, वो कहते हैं जी इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ मरीम नवाज की सियासत के चक्कर में मुंह चुप करके खड़े रहे कि जनाब ये कैंसर का इलाज कर रही है कोई मशीन, और ये मशीन पाकिस्तान में पहले से मौजूद है, भारत के अंदर 10 साल से इस्तेमाल हो रही है, दुनिया भर के मुल्कों में हो रही है। ये छोटे मोटे ट्यूमर को रिमूव कर दे की मशीन है। जब आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर बन जाता है कैंसर या किसी और रीज़न से, और ये 1% से भी कम मरीज़ों के लिए काबिल इस्तेमाल है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रीनिंग ही नहीं होती। 99% मरीज़ों का ये इलाज ही नहीं कर सकती, और ये पहले से पाकिस्तान में मौजूद है। पहली दफ़ा आ गई जी, हम आज लेकर आए, सब झूठ है। ये एक छोटे मोटे ट्यूमर को रिमूव करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर वो उसको बनाती है, उसके बाद उसको वो जला के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कैंसर का ये इलाज नहीं है, और ना ये कीमोथेरापी का और दूसरी जो थेरेपीज़ हैं उनका ये कोई नेमुल बदल है। ये मरीज़ों को मिसलीड कर रही है मरीम नवाज अपनी सियासत के लिए। कैंसर के मरीज़ों की जान से खेलना कोई दानिशमंदी नहीं है। ये मशीन पूरी दुनिया में पहले भी इस्तेमाल होती रही, पाकिस्तान में भी आगा खान अस्पताल में दीगर जगहों पे इस्तेमाल होती रही, और अब ये लाकर दावा करना कि जनाब हमने कैंसर उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अजीब नमूने लाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं अपनी सस्ती सियासत के लिए। भाई अगर मेडिकल साइंस में ये खातून पास नहीं हो सकी तो इसमें कैंसर के मरीजों का क्या कसूर है बेचारों का कि ये उनकी जान से खेलना शुरू हो गई। और पीछे खड़े हुए जो प्रोफेसर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो इस झूठ को पकड़े वहाँ पे कि बीबी ऐसा नहीं है। ये बहुत महदूद पैमाने पर, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो 1% से भी कम लोगों के लिए ये काबिल इस्तेमाल है, और वहाँ पे भी ये कैंसर का मुकम्मल इलाज नहीं है। और आप जो इसको करार दे रही हैं कि ये थेरेपी तमाम चीज़ों से निजात दे देगी, कैंसर का हर मरीज ठीक होकर निकल जाएगा, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्यों लोगों की ज़िंदगियों से आप खेल रहे हैं? ये उन प्रोफेसर्स को वहाँ बोलना चाहिए था। शुक्र है अल्लाह का कोई डॉक्टर बोलना शुरू हुए हैं, उन्होंने बताना शुरू किया है कि लोगों की जान से ना खेलें, अपनी घटिया सियासत अपने घर तक रखें।